अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के हिसाब से इस वक्त दोपहर के 2:30 हुए जाते हैं और बीटीसी के डेली चार्ट पे मौजूद हैं। मार्केट अपडेट के साथ साथ आज मैं आपको ओवरऑल जितनी भी मैंने वीडियोस अब तक पोस्ट की हैं उसमें बीटीसी और इथेरियम का जो प्राइस एक्शन है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। दोबारा गाला एयर ड्रॉप्स के बारे में बात करेंगे और मैक्स एक्सचेंज के बारे में, MEXC एक्सचेंज के बारे में भी बात करेंगे। पहले मार्केट अपडेट के ऊपर आते हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपनी ट्रेड्स अपनी रिसर्च के हिसाब से ले सकते हैं। ये मेरी पर्सनल क्रिप्टो एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आपने देखा कि BTC की जो प्राइस है वो इस वक्त कई दिनों से नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल की तरफ जो है वो आ रही है। 30,500 तक ये नहीं पहुंच सका, जो बहुत हाइप हो रही थी कि 30,500 और उससे भी अबव 31, 33, 34 तक जो है वो जाने के चांसेस हैं। ओवरऑल जितनी भी मेरी वीडियोस हैं उसमें मैंने आज तक आपसे ये कहा है कि इस वक्त रिसेशन है और जो मैक्रो फैक्टर्स हैं वो इस वक्त ये इंडिकेट कर रहे हैं या इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो क्रिप्टो है मार्केट, इसके अंदर जो BTC है इसमें प्राइस जो है वो अपने सपोर्ट लेवल को की तरफ प्रोबेबिलिटी या चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं हाई, और इसी वजह से जो है वो मैंने BTC के अंदर और इथेरियम की जो है वो शॉर्ट पोजीशंस भी ओपन की हुई हैं। जब BTC की प्राइस 28,000 पे गई थी तो शॉर्ट पोजीशन ओपन की और मैंने ये कहा कि जब 30,000 तक जाएगी, 30,100 के करीब, मैंने दोबारा इसके अंदर ऐड किया अपनी उसी पुरानी पोजीशन के अंदर। ओवरऑल जो है वो इस वक्त मार्केट सपोर्ट लेवल की तरफ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन रही है कि आएगी, और सपोर्ट लेवल मैंने आपसे हमेशा शेयर की है कि अगर ये इस लेवल को अब होल्ड नहीं करता, 27,500 का लेवल जो है वो नहीं सपोर्ट करता, डेली की कैंडल क्लोज नहीं होती है इसकी 27,500 के ऊपर, तो फिर जो है वो चांसेस ये हैं कि सपोर्ट लेवल को टच करेगा। और अगर ये होल्ड करता है इस पोजीशन को 27,500 की और मज़ीद क्लोज होती है कैंडल प्लस जो है वो 1-2 दिन और स्टे करती है, तो फिर हम देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाने के चांसेस। लेकिन इस वक्त जो बात है वो यही है कि ये अपने सपोर्ट लेवल को 25,200 एंड देन फर्दर 24,000 एंड 22,000 का लेवल भी हमारे पास मौजूद है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम में भी उसी तरीके से जैसे BTC के अंदर है उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ट्रेंड लाइंस और जो है वो प्राइस जो है सपोर्ट लेवल को ज़्यादा चांसेस हैं कि हिट करे। ये बिल्कुल जो है वो प्राइस ने 2000 को टच किया, 2000 से ऊपर भी जो है ये प्राइस जो है वो बिल्कुल गई, 2100 तक भी गई है। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि सपोर्ट लेवल को अपने टच इसने किया है और यहाँ पे ये एक अच्छी सपोर्ट लेवल है जो आप देख रहे हैं। यहाँ तक काफ़ी दिनों तक जो है वो स्टे किया है इसने, 1845 का ये लेवल है और इसको भी इसने ब्रेक किया है इस वक्त। और जब आपको पता है कि एक सपोर्ट अच्छे सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो वो सपोर्ट लेवल जो है रेजिस्टेंस बन जाता है। इस वक्त जो है वो आप देख सकते हैं कि बेयर फ्लैग फॉर्मेशन जो है वो हो रही है, लेकिन ये इमेच्योर है, इसमें फर्दर और डेज हम देखेंगे कि क्या है। अगर के प्राइस जो है वो इसी रेंज में ही रहती है तो डेफिनेटली जो है वो 1700 एंड डाउन टू 1500 के चांसेस बिल्कुल हैं इसके आने के। अब मैं बात करती हूँ कि जो हमेशा मैंने आपसे जो है इतनी सारी वीडियोस में जब तक अभी जो मैंने आप बताई हैं उसमें मैंने यही कहा कि मैंने शॉर्ट पोजीशन जो है वो अपनी BTC इथेरियम में भी ओपन की हुई है। ये है मेरी पोजीशन जो मैंने काफ़ी अरसे से जो है वो ओपन की हुई है। अप्रैल से मैंने ये पोजीशन जो है वो ओपन की है शॉर्ट पोजीशन। जब ये 2000 तक गया है तो वहाँ मैंने एंट्री ली थी, 1800 पे था तब मैंने एंट्री ली, और फिर दोबारा जब ये 2000 तक गया है तो मैंने इसमें अपनी पोजीशन के अंदर ऐड किया और ये अब तक जो है वो आपके सामने है, ये मैंने बंद नहीं की है। और मैं दिखाने का मतलब यही है कि जो मैं शेयर कर रही हूँ वही जो मैं कर रही होती हूँ वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरी अपनी पर्सनल जो है वो ट्रेड है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओवरऑल जो है वो बेरिश मार्केट है
और जो है वो प्राइस जो है, प्रोबेबिलिटी जो है वो हाई ये है कि ये अपने सपोर्ट लेवल को टच करेगी। मैटिक की बात करें तो मैटिक के बारे में मैंने आपको जो है वो बिल्कुल बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि ये अपने सपोर्ट लेवल के बिल्कुल करीब करीब है, और जो है इसमें ये है कि अब ये बेयर फ्लैग फॉर्मेशन इस वक्त हो रहा है। फर्दर जो है वो इसमें 0.7475 सेंट्स तक बिल्कुल जाने के इसमें चांसेस हैं। मैं अपनी बाइंग का अगर सोचूंगी तो वो 0.7574 तक इसके अंदर बाइंग जो है वो मैं लूँगी, इसमें करूँगी। इसमें 0.75 तो बहुत अच्छा लेवल है बाइंग का जिसमें मैं करूँगी। इसके साथ साथ जो है वो 0.81 इज़ ऑल्सो द लेवल जिस पे मैं बाइंग कर सकती हूँ, और इसी पोजीशन के अंदर जो है वो मज़ीद जो है वो सपोर्ट लेवल पे 0.74 पर और ऐड कर दूँगी। सोल की बात करें तो सोल जो है उसका भी प्रोबेबिलिटी अच्छी है, चांसेस अच्छे हैं कि ये जो है वो सपोर्ट लेवल पे 16 का सपोर्ट लेवल जो है वो यहाँ तक आने के इसके चांसेस हैं इसके। सो यहाँ पे मैं बाइंग करने का सोच सकती हूँ, और 13 इज़ ऑल्सो द सपोर्ट लेवल, लेकिन 16 इज़ ऑल्सो अ गुड सपोर्ट लेवल, और फर्दर अगर नीचे जाएगा तो DCA करके डॉलर कॉस्ट एवरेज करके इसमें फर्दर ऐड कर सकते हैं इसी सेम पोजीशन के अंदर। गाला के बारे में मैं आपसे बात की थी कि गाला जो है वो V2 यानी कि जो गाला होल्डर्स हैं उनका जो कॉइन है, जो उनके टोकन्स हैं, वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे 15 मई को जो है वो रिप्लेस किए जाएंगे पुराने टोकन्स से, और उनको V2 जो है वो गाला के मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो भी पुराने टोकन्स होल्ड किए हुए हैं, अगर के एयर ड्रॉप नहीं रिसीव हो सका तो फिर जो पुराने टोकन्स हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो यूज़लेस हो जाएंगे। सो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर जो है वो आपने इसको स्टेकिंग पे लगाया हुआ है और लिक्विडिटी पूल के अंदर है अगर, या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रखा हुआ है, तो वहाँ से इसको जो है वो फ्री कर लें। और ये कुछ एक्सचेंजेस जो हैं वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, सारे एक्सचेंजेस सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो क्यू कॉइन, मैक्सी जो है हुआ भी। यहाँ पे ये बात ज़रूरी है कि आप को ये बात पता चले कि एक तो स्टेकिंग पे नहीं हो, और दूसरा जो है ये 1:1 टोकन ड्रॉप है, एयर ड्रॉप जो है, यानी कि अगर आपके पास 10,000 या 10,000 गाला के टोकन्स मौजूद हैं तो आपको वो रिप्लेस करेंगे 10,000 ही गाला के टोकन के साथ। और चांसेस, इसका रोड मैप मैं डिस्कस प्रीवियस वीडियो में कर चुकी हूँ, जिसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी इसके अंदर, और आप इसको दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं इसका रोड मैप समझने के लिए। इसके चांसेस ये हैं कि जो है प्राइस गाला की बढ़ने की इन फ्यूचर जो है वो चांसेस हैं। सो मैं अपने पर्सनल जो मेरे गाला टोकन्स होंगे उनको मैं स्टेकिंग के ऊपर या मैं होल्ड करूँगी। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि आप डिसाइड कर सकते हैं ये सारी वीडियो देख कर कि आपको इसको जो है वो सेल करना है गाला टोकन्स को, या फिर जो है वो आपको इसको होल्ड करना है फॉर फर्दर फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए। स्पॉट के अंदर अगर स्पॉट वॉलेट में आपके पास गाला टोकन्स जो है वो पड़े हुए हैं, तो जो है ये गाला जो है अपने ट्विटर के ऊपर लिखता है कि ये जो है वो ख़ुद इसको जो है वो कुछ दिनों में रिप्लेस हो जाएंगे। पहले आपको हो सकता है कि ज़ीरो बिल्कुल गाला टोकन्स नज़र आए अपने स्पॉट के वॉलेट में जो एक्सचेंज के ऊपर हैं, और कुछ दिनों के अंदर जो हैं वो आपके गाला टोकन्स जो हैं V2 टोकन्स के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे। लेकिन जो बेटर इनिशिएटिव या बेटर जो है वो इसे कह लें कि काम है, वो ये है कि आप एक्सचेंजेस के ऊपर से हटा के इसे अपने पर्सनल जो वॉलेट होता है, जैसे कि इथेरियम बेस्ड या इथेरियम सपोर्टेड जो वॉलेट्स हैं जैसे लेजर या मेटामास्क जो है, उनके अंदर अगर आप रखेंगे तो वो डायरेक्टली उन वॉलेट्स के अंदर आपको रिप्लेस कर देंगे गाला। सो सबसे अच्छा जो मेजर है या सबसे अच्छा जो काम है वो ये है कि आप एक्सचेंजेस के ऊपर से इसको जो है वो हटाएं गाला टोकन्स को। दूसरा ये है कि इन्होंने ये भी कहा है कि कुछ एक्सचेंजेस इसको सपोर्ट कर रहे हैं। सो जो मैंने अपने गाला टोकन्स रखे हुए हैं वो मैंने एक्सचेंज के ऊपर ही रखे हुए हैं। सो लेट्स सी, ये दो बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। आप भी अपनी रिसर्च इस पर कर सकते हैं और मुझे भी इन्फॉर्म कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो बात करते हैं अब मैक्सी एक्सचेंज के बारे में, MEXC एक्सचेंज। इसमें 0.01% जो है ये आपको
टेकर फीस जो है वो दे रहा है, और टेकर फीस जो है वो सबसे लोएस्ट है। ये कोई मैं एडवर्टाइज़ नहीं कर रही हूँ, और ना ही मुझे इनसे ये कोई पेड प्रमोशन है। इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि अगर अच्छी चीज़ है तो मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँ। 0.01% जो है वो इसकी टेकर फीस है, जो कि सबसे लोएस्ट है मार्केट के अंदर। और टेकर फीस जो है वो क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। एक टेकर और एक मेकर फीस होती है। जो टेकर फीस होती है, जो कि एक्सचेंज आपसे लेता है जब आप ट्रेड जो है वो लगाते हैं एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए, तो डेफिनेटली आप एक प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं किसी का, तो जो है वो उसकी फ़ीस लेगा। तो इनकी जो फ़ीस है, टेकर फीस जो है वो 0.01%, दैट इज़ द लोएस्ट फ़ीस। और मैं आपको जो है वो एक रेफरल कोड जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी, और आप उनमें से क्लिक करके जो है वो इसके ऊपर बना सकते हैं अपना अकाउंट। मेकर और टेकर फीस भी जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो मेकर होते हैं वो मार्केट को मेक करते हैं, यानी कि मार्केट बनाने वाले जो होते हैं वो मेकर्स हैं, यानी कि जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं वो मेकर्स होते हैं। मेकर्स वो होते हैं जो कि अपनी लिमिट ऑर्डर जो है वो सेट करते हैं एक्सचेंज के ऊपर, और टेकर्स वो होते हैं जो कि मार्केट प्राइस के ऊपर बाय करते हैं। जो मार्केट प्राइस के ऊपर बाय करते हैं वो लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। जो मेकर्स होते हैं वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं लिमिट ऑर्डर सेट करके। इसलिए जो लिक्विडिटी है वो आपको प्रोवाइड हो रही है मेकर से, और लिक्विडिटी अगर हाई होती है किसी भी एसेट की तो वो बहुत जो है वो अच्छी बात होती है। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है किसी भी एसेट का कि आप इजीली जो है वो उसमें बाइंग और सेलिंग यानी ख़रीद और फरोख्त जो है वो आराम से कर सकते हैं। और लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि हाई वॉल्यूम है, यानी इस कॉइन का या इस टोकन का या किसी और एसेट का जो है ये हाई वॉल्यूम है। यहाँ ट्रेडर्स यानी कि जो है वो ज़्यादा हैं। जहाँ पे वॉल्यूम हाई होगा वहाँ पे जो है वो लिक्विडिटी हाई होगी। और ये लिक्विडिटी जो है वो आपको मेरे ख्याल से अब समझ में आया होगा कि लिक्विडिटी अच्छी यानी कि हाई लिक्विडिटी इज़ अ गुड थिंग। ये है MEXC यानी कि मैक्सी जो है एक्सचेंज। यहाँ पे आप जो है वो साइन अप पे क्लिक करेंगे, और साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपके पास अगर ईमेल है बिल्कुल तो आप जो है वो यहाँ पे अपना ईमेल लिखेंगे। अगर आपके पास जो है वो मोबाइल नंबर से आप करना चाहते हैं तो आप मोबाइल नंबर भी इसमें अपना डाल सकते हैं, जिस भी कंट्री में है, पाकिस्तान में है, कहीं इंडिया में है, बांग्लादेश में है, वेयर एवर जहाँ पे भी आप रहते हैं, जहाँ से आप बनाना चाहते हैं। और ईमेल, अगर आप ईमेल डालना चाहते हैं ईमेल डाल के फिर आप एक पासवर्ड जो है वो इसमें डालेंगे। यहाँ पे रेफरल कोड दिया हुआ है, रेफरल कोड पे आप क्लिक करेंगे, और जो रेफरल कोड मैं आपको लिंक दे रही हूँ आप उसको डालिएगा, और फिर जो है वो इसको टिक कीजिएगा कि आई हैव रेड एंड एग्री टू द यूज़र एग्रीमेंट एंड प्राइवेसी पॉलिसी, एंड देन आप उसको साइन अप कीजिएगा। ये बहुत इजी है बनाना, और फर्दर जो मैक्सी एक्सचेंज के बारे में डिटेल्स है वो मैं आपको और फर्दर प्रोवाइड करूँगी। ये है अब तक की अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।